ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के नाम, और ये पत्र आपको लाल रंग का दिख रहा है, ये लाल रंग दिनेश शर्मा जी के खून से लिखा हुआ पत्र है। ब्रजवासियों की रोजी रोटी होती है मंदिर, आप उन्हीं का अधिग्रहण करने में लगे हुए हैं। तो हमारी सरकार से मांगे, हमने अपने खून से ही पत्र लिखा सरकार को कि ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाए जिससे यहाँ के ब्रजवासी आहत हों। ब्रज में इस समय जो सबसे ज़्यादा मुद्दा गरमाया हुआ है वो है विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर को लेकर। जी हाँ, आप जैसा जानते हैं बांके बिहारी मंदिर को सरकार द्वारा उसके लिए एक ट्रस्ट घोषित कर दिया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ 5 एकड़ क्षेत्र को अधिकृत कर कॉरिडोर का फैसला दे दिया है। इस फैसले के बाद वहाँ के जो सेवायत गोस्वामी हैं वो काफ़ी व्यथित हैं और इस फैसले से वो संतुष्ट नहीं हैं। उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि 500 वर्ष से वो और उनके पूर्वज बांके बिहारी जी की सेवा करते आ रहे हैं, वो उनका निजी मंदिर है, उसमें सरकार को इस तरह से हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए। अगर चाहे सरकार को करना ही है तो वहाँ की व्यवस्थाओं को सुधारे, आसपास की व्यवस्थाओं को सुधारे, लेकिन मंदिर को अधिकृत करके उस पर अपना निजी ट्रस्ट बना के इस सब को लेकर वहाँ के सेवायतों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसी विरोध के साथ तमाम लोग जुड़ते जा रहे हैं और उन्हीं में से एक हैं दिनेश शर्मा फलारी। जी हाँ, ये यहाँ के ठेठ ब्रजवासी हैं दिनेश जी। और राम मंदिर जिस तरह से भव्य मंदिर बनाया अयोध्या का राम मंदिर, उसी तरह से मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को भव्यता से बनाने के लिए आप उस केस के मुख्य वादी हैं और उस केस को लेकर तमाम तरह के आपके द्वारा प्रदर्शन किए गए हैं। आपने अन्न त्याग दिया है कि जब तक कृष्ण जन्मभूमि मंदिर नहीं बनेगा अन्न ग्रहण नहीं करूँगा, केवल फलाहार लेते हैं। आपने जूते चप्पल भी अपने त्याग दिए हैं कि तब तक मैं नंगे पैर रहूँगा जब तक श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर नहीं बन जाता है। अब बांके बिहारी मंदिर का मामला आया तो उसमें भी आपने उस मंदिर को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन किया और अनोखे ढंग से। और आप देख रहे हैं दिनेश शर्मा ने इसका विरोध के लिए एक पत्र लिखा है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के नाम, और ये पत्र आपको लाल रंग का दिख रहा है, ये लाल रंग दिनेश शर्मा जी के खून से लिखा हुआ पत्र है। इसी को लेकर उन्होंने पत्र लिखा। आइए इनसे जानते हैं कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी। दिनेश जी बताएं, ये खून का पत्र आपने जो लिखा है क्यों लिखा है, क्या चाहते हैं आप? देखिए, सरकार के द्वारा वृंदावन में कॉरिडोर का निर्माण कार्य की हरी झंडी मिल गई है, तो उससे जो आगे सेवायत हैं, वहाँ पुजारी हैं, जिन ब्रजवासियों के मकान और दुकान जा रहे हैं, तो हमारी सरकार से यही मांग है कि जिन व्यक्तियों के वहाँ से दुकान जा रहे हैं, मकान जा रहे हैं, उनको भरपूर मुआवजा दिया जाए और उनको स्थान उसी कॉरिडोर में मिलना चाहिए, क्योंकि उनका वहाँ से एक लगाव है, उनका रोज़गार छिन जाएगा, उनको जगह नहीं मिलेगी। तो और दूसरी बात, जो सेवायतों का जो मंदिर का जो पैसा है वो सरकार उसको सेवायतों की सहमति से ही खर्चा करे, क्योंकि वो गोस्वामी जी का एक निजी संपत्ति है वो मंदिर। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि इन लोगों का अहित ना किया जाए। अच्छा, जिस तरह से आपने एक खून का पत्र लिखा है बांके बिहारी मंदिर को लेकर, इससे पूर्वी जन्मभूमि और अन्य मुद्दों को लेकर आप अब तक कितनी बार खून से पत्र लिख चुके हैं? देखिए, कोई भी जनहित का मुद्दा होता है तो हम अपने खून से ही पत्र लिखते हैं। अब तक हम 18 पत्र लिख चुके हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्ति कराने के लिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए, और जो भी जनहित के मुद्दे होते हैं उसमें अपने खून से ही पत्र लिखते हैं। अब आप इतने लिखते हैं, कितना हीमोग्लोबिन है आपका? हमारा हीमोग्लोबिन 14 पॉइंट है और हमने एक संकल्प लिया था कि जब तक हमारे कान्हा का मंदिर मुक्त नहीं होगा तब तक हम भोजन नहीं करेंगे और ना ही अपने पैरों में जूता चप्पल पहनेंगे। अन्न त्याग रखा। तो हमें 3 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं और हम गौ माता का दूध पीते हैं, फल खाते हैं, तो खून की कोई कमी रह ही नहीं सकती। और जैसे बताया 14 हीमोग्लोबिन तो काफ़ी अच्छा है एक स्वस्थ मनुष्य के लिए। और तभी आप देख रहे हैं कि अपने खून से पत्र लिखते हैं। कैसे लिखते हैं इसको, किस चीज़ से लिखते हैं? देखिए, तुलसी का पेड़ होता है, उसकी हम डंडी काट के उससे लिख लेते हैं, और अगरबत्ती की सीख होती है उससे लिख सकते हैं, और पेंसिल से लिख सकते हैं। तो उसमें कोई तुलसी की सीख से लिखते हैं? हाँ, तुलसी की सीख से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि सरकार को ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे जनता को, ब्रजवासियों को, सनातन हिंदुओं को नुकसान पहुँचे। देखा आपने दिनेश शर्मा फलारी जो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के मुख्य वादी हैं,
उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और अब बांके बिहारी मंदिर की लड़ाई में भी आप कूद गए और सरकार से यानी उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से उन्होंने एक गुहार लगाई है पत्र के माध्यम से कि बांके बिहारी जी का मंदिर है जो स्वामी हरदास जी के वंशजों द्वारा आज सैकड़ों वर्षों से उसकी पूजा अर्चना की जा रही है। तो उनका कहना है कि सरकार न्यायालय का जो आदेश है कॉरिडोर जो बनाने की बात है तो इस तरह से उसको व्यवस्थित करें कि जिन लोगों के मकानों का अधिग्रहण किया जा रहा है उन्हें भी वहाँ पे विस्थापित किया जाए, जिनकी दुकानें जा रही हैं उनको दुकानें मिले और जो मंदिर में जो पैसा लगा रहे हैं वो उन सेवायत गोस्वामी की सहमति से लगे। ऐसा रहा हो कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि 500 करोड़ रुपये से मंदिर बनेगा, यानी अगर सरकार को बनाना है तो सरकार व्यवस्था करे, भीड़ नियंत्रण करना सरकार व्यवस्था करे, सरकार का पुलिस प्रशासन का काम है और उनकी सहमति से ही हो, क्योंकि ब्रज के जो मंदिर हैं वो एक धरोहर हैं और आज भले ही सरकार उनकी तरफ देख रही है व्यवस्था के, लेकिन आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व तक वो सारी व्यवस्थाएं वही करते आए। और अभी 5 साल पहले जब 2020 में कोरोना आया था उस वक्त जब लॉकडाउन था तो कई महीने तक ना कोई श्रद्धालु आए, ना किसी का कोई दान आया, ना कोई देखने गया, लेकिन उसकी सारी व्यवस्थाएं यथावत वहाँ के गोस्वामी सेवायतों ने उसी तरह से की जिस तरह से रोज़ होते हैं। यानी गर्मियों के दिन थे तो दोनों वक्त फूल बंगले लगे, भगवान का भोग रख, यानी सारा पैसा उन्होंने खर्च किया और उनका दायित्व बनता है, उनका अधिकार है क्योंकि उनके पूर्वजों ने उनको प्रकट किया है। तो ये सारी बातों को लेकर दिनेश शर्मा ने अपना प्रदर्शन किया है, अपनी बात को योगी तक पहुँचा रहे। अब देखना यह कि इनकी मांग को लेने के बाद, इनके खून के सनी पत्र को देखने के बाद योगी जी क्या निर्णय लेते हैं। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ मथुरा से मैं सुशील।